Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, खुश हैं, जहाँ रहें, जिसके साथ रहें, आबाद रहें. मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं. सो आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है यू वर्सेस देम. जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस. यू वर्सेस देम यानी कि आपकी और इस पर्सन की, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट एनर्जीज़ या करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, क्या चल रहा है कनेक्शन में, रिलेशनशिप में. ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में. सो आपके लिए मैंने ये वाले कार्ड्स रखे हैं यहाँ पर. यू विद दिस सिट्रीन, ये आपकी एनर्जी है जो हम चेक करेंगे. ओके एंड ये है आपके पार्टनर की एनर्जीज. ये इस डेक के साथ चेक करेंगे. ओके फाइन. तो यहाँ हम आपके पार्टनर की एनर्जीज रख देते हैं. फिलहाल पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे. अगर आपकी एनर्जीज मैच हो जाती हैं सही, तो फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी डेफिनेटली मैच होंगी. उनकी भी एनर्जीज़ में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं, वो आपके लिए ये चीज़ ज़रूर मैच होगी. ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हैं आपकी. आपकी एनर्जीज़ तो जल्दी आ रही हैं. वेरी गुड. बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो. यहाँ पर समर की एनर्जी है, तो वैसे भी मुझे कुछ, चले इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी ना, फिर आपको बताती हूँ. तो यहाँ पर है ग्रोथ, समर, रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शंस, ब्रेक थ्रू. और गिव मी वन मोर कार्ड, जस्ट वन मोर. ओके, थैंक यू सो मच. फसाड. और जो बॉटम एनर्जी है हमारे पास वो है इनर चाइल्ड. यहाँ रख देंगे. ठीक है, नज़र आ रहा है आपको. सो मुझे आपकी एनर्जीज पता है क्या दिख रही है. मुझे लग रहा है जैसे समर में, अभी इसी साल के गर्मियों की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जब आपको रियलाइज़ हुआ कि यार अब बस हो चुका, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, और कितना रोना धोना है और कितना भागना है. सो आप में से कुछ लोग, हो सकता है अभी कुछ दिन पहले आपको ये रियलाइज़ हुआ है, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते पहले, और आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो. कुछ लोग यहाँ पर मुझे हीलिंग प्रोसेस से भी गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसके नीचे यूनियन है. आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में आपके पर्सन के साथ यूनियन हो, लेकिन आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखना चाहते हो. ऐसा नहीं है कि आप ये चाह रहे हो कि ठीक है एक बंदा बस आए और मुझे अपना, नहीं, आप चाहते हो कि वो भी हील्ड होकर आए. ठीक है, और वो भी मुझे वो चीज़ दे जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता, उस तरीके से दे जो एक तरीका है. ऐसा नहीं कि बस अपनी मर्ज़ी चल रही है. रिश्ता हम दोनों का है, कनेक्शन हम दोनों का है, यूनियन में हम दोनों को आना है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने इकट्ठे सॉल्व करना है. ठीक है, तो आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ वर्क करे, जो कि ये करते नहीं हैं. ये है यहाँ पर दिक्कत आपकी एनर्जीज़ में. और भी यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं. हम थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे. आप अपनी लाइफ में अब एक ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हो, और आप ना, फीलिंग्स तो हैं, बहुत हैं, लेकिन आप उन फीलिंग्स को अब दिखाना नहीं चाहते हो, बस जताना नहीं चाहते हो कि बस यार अब बहुत हो चुका, अब और कितना फीलिंग्स को दिखाना है, अब और कितना जताना है, अगला बंदा भी तो कुछ करे. कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है इस वक्त. अगर ये एनर्जीज़ आपकी हैं तब तो भाई ये रीडिंग आप ही की है. अगर आपकी ये एनर्जीज़ नहीं है तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है आज की. ठीक है, आज की एनर्जीज़ फिर आपके लिए नहीं है. आगे भी हम कार्ड्स देखते हैं और क्या एनर्जीज़ डीपली इसको क्लैरिफाई करते हैं. वाई दिस ग्रोथ इज़ हियर. सन ऑफ कप्स. ओ, बॉटम एनर्जी मैं ऐसे चेक करूँगी. 8 ऑफ सोर्ड्स. मुझे वही, मैं यही देख रही थी ना कि कुछ तो है यहाँ पर गड़बड़. देखो, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आया है क्या रिसेंटली? और अब आप ना एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो कि
क्या मुझे इसी पर्सन को चूज़ कर लेना चाहिए, ग्रोथ इसके साथ दिख रही है मुझे, क्या इसी के साथ रहना चाहिए, या मुझे वो पास्ट वाले कनेक्शन में बंधा रहना चाहिए? थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप डिसीजन लेना चाहते हो, फाइनली आप किसी एक पेज पर आना चाह रहे हो, किसी एक जगह ठहरना चाह रहे हो। मुझे दिख रहा है कि ये जो न्यू पर्सन है इनके साथ आपकी ग्रोथ की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में है या नहीं है तो आएगा ज़रूर, बिकॉज़ यहाँ पर सन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि दिखा रहा है कि ये पर्सन एक लव ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है लेकिन आपको दिख नहीं रही है। मे बी ये आपकी लाइफ में तब आए जब आप ग्रोथ की तरफ जाओ, खुद को चूज़ करो, जब आप अपनी लाइफ में बहुत अपना इनर वर्क कर रहे हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये सेम पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि अपने अंदर वो एक चेंज लाकर आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बेशक कभी एक छोटी ऑफ़र के साथ आ रहे हैं, कोई बड़ी ऑफ़र लेकर नहीं आ रहे हैं। ये ब्लर क्यों हो रहा है बार बार? लेकिन ये छोटी ऑफ़र जो है ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इनकी इस छोटी ऑफ़र को एटलीस्ट एक्सेप्ट करो, ताकि आगे हम दोनों का ये जो रिश्ता है, कनेक्शन है, वो ग्रोथ की तरफ जाए। लेकिन शायद आप चाह रहे हो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे यूनियन में जाना, आपकी एक ज़िद है इस पर्सन के साथ। मे बी इस वक्त शायद ये पर्सन आपको दिख नहीं रहे हैं, ना ही आप इन चीज़ों के बारे में सोचना चाह रहे हो, आप अब आगे बढ़ना चाहते हो। बेशक चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, लेकिन आपको पता है कि मुश्किल बेशक है लेकिन नामुमकिन नहीं है इस 8 ऑफ सोर्ड से बाहर निकलना। जहाँ मैं बंध चुकी हूँ या जहाँ पे मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना है और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। ये तो अच्छी बात है, ऐसा सोचना कोई बुरा तो नहीं है। वाई दिस रिफ्लेक्शन इज़ हेयर, वाई दिस रिफ्लेक्शन इज़ हेयर, यहाँ पर रिफ्लेक्शन की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। वाले कार्ड्स बहुत बड़े हैं। वाई दिस रिफ्लेक्शन इज़ हेयर, वाई दिस रिफ्लेक्शन इज़ हेयर, मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। ओ माय गॉड, अमेजिंग यार, 2 ऑफ कप्स। और क्या चाहिए? आपको लगता है कि ये जो पर्सन है ये मेरा सोलमेट है, इसीलिए मैं इसे अपने माइंड से नहीं निकाल पा रही हूँ या निकाल पा रहा हूँ। आपको अच्छी तरह पता है, भली बात ये चीज़ आप जानते हो, दिस इज़ योर सोलमेट। आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। भले ही वो पर्सन कुछ भी दिखा रहा हो, भले ही इस वक्त बात नहीं हो या जो भी हो, बातचीत बंद है, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आपको पता है कि इस पर्सन के साथ भाई मेरा कोई कनेक्शन है, मेरा कोई रिलेशनशिप है। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो भी आपको अच्छी तरह से ये चीज़ पता है कि हम दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, हम दोनों का सोल कनेक्शन है। इसीलिए तो मैं इसके बारे में सोचती हूँ या बार बार इसके पास भागती हूँ, उसको देखती हूँ या देखता हूँ, या मुझे इच्छा होती है कि मैं इससे बात करूँ, इसको देखूँ। बॉटम एनर्जी में यहाँ पर देखो डॉटर ऑफ सोर्ड्स, यानी कि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी है यहाँ पर, या नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप चाहते हो कि ये पर्सन के साथ आप एक नई शुरुआत करो। आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई है। अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है तब भी कुछ लोग, और बाकियों के लिए दिख रहा है कि अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो आप इनकी लाइफ में जाना चाहते हो, रहना चाहते हो। तो आपको लगता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स है। भले ये पर्सन नहीं दिखाता, नहीं जताता, लेकिन आपको यकीन है कि इस पर्सन के माइंड में भी, दिल में भी वही चीज़ चल रही है जो मेरे दिल में है इसके लिए। या आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म इस तरह जीना चाहते हो कि दोनों इस उम्र में से बुढ़े हो जाओ दोनों एक साथ, लेकिन प्यार वही रहे। आप चाहते हो कि ये पर्सन, आपकी एनर्जीज मुझे बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हैं, बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं, कहीं पर नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है। बस ये है कि आप चाहते, आपको ये चीज़ पता है, इंट्यूटिवली भी आपको ये चीज़ पिक होती है कि यस हम दोनों सोल कनेक्शन में हैं। और सच कहूँ तो ये बात सच भी है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स ऐसे ही तो नहीं आया, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऐसे ही तो नहीं आया। देखो ना, कार्ड्स तो आपके सामने ही आ रहे हैं। क्लैरिफिकेशन में भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी का आना ये बात का पुख्ता सबूत है कि यस आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, सोल कनेक्शन में सोल टाई है। वाई दिस ब्रेक थ्रू इज़ हियर, यहाँ पर ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ एंजल्स ये बता दीजिए क्यों है यहाँ पर। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और बॉटम में 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। देखो बहुत टाइम से शायद अगर आप इस पर्सन को जानते हो या लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के कनेक्शन में, तो आप चाहते हो कि यार
फाइनली अब कुछ तो, मतलब कुछ तो मुझे पता चले, कुछ तो ये बंदा इनिशिएट ले। बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो आप चाहते हो कि जिस चीज़ का मैंने इतने टाइम से वेट किया है, अब इसका मुझे रिवॉर्ड या फल मिलना ही चाहिए। आपने बहुत वेट किया है और अभी भी शायद आप वेट कर रहे हो। आप शायद किसी ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर समंदर है, पानी है, किसी सी साइड के साइड आपका कोई मतलब फ्लैट वगैरह हो सकता है, किसी ऐसी जगह, या आप दोनों का जो कनेक्शन है वो लॉन्ग डिस्टेंस का है। सॉरी, लॉन्ग टर्म तो है, लॉन्ग टर्म कह रही हूँ, लॉन्ग टर्म भी चलेगा, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पर है और आप ये डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हो। आप वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन आपसे बात करें और कब ये आपको आप एक सॉलिड ऑफर आपके पास लेकर आएँ। आप वेट कर रहे हो और आप ये भी सोच रहे हो कि क्या मेरा वेट करना सही है या सही नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूज्ड भी हो, लेकिन आपका दिल कहता है कि नहीं, वेट करो, क्योंकि ये पर्सन आपका सोल कनेक्शन में है। आपको यकीन है कि एक ना एक दिन ये आएंगे और आपको एक सॉलिड ऑफर देंगे। बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, मुझे आपकी कोई नेगेटिव कोई ऐसी वाइब्स नहीं दिख रही हैं। अगर आप रो भी रहे हो, दुख है, तकलीफ है, पेन है, याद करते हो, मिस करते हो, तब भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हो, यानी कि फिर दोबारा अपने आप को सही कर लेते हो। क्योंकि फसाड की एनर्जी है ना, कि जहाँ आप लोगों को दिखा नहीं रहे हो कि यार मेरे मन में क्या चल रहा है, ऊपर से तो सब सही दिखा रहे हो और अपने आप को सही करने की कोशिश भी कर रहे हो। ठीक है, हाँ, वेट कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि मेरा वेट एक ना एक दिन जो है ना, मुझे मेरा फल मिलेगा इस सब्र का, इस वेट का। पर मैं आपको बताऊं, आप अगर बहुत ज़्यादा दूर हो और सोशल साइट वगैरह पे इनको चेक करते रहते हो तो मत करो। ठीक है, वो करना बंद कर दो, अब मत करना। अपना काम करो, अपने ऊपर वर्क करो, अपना इनर वर्क करो, अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो, सरेंडर कर दो। सो यहाँ पर फसाड की एनर्जी क्यों है? वाई दिस फसाड इज हेयर मेरे व्यूअर की एनर्जी में? ये फसाड की एनर्जी क्यों है? आपको तो अच्छी तरह पता होगा, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। यस, बिल्कुल, आप अब भाग रहे हो। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शरखाए फलक। अब ओ माय गॉड, लवर्स, ये पर्सन आपको पता है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक ख्वाब है। इसके साथ यूनियन में जाना, इस तरह की कनेक्शन में रहना एक बहुत बड़ा आपका ख्वाब है इस पर्सन। ओह माय गॉड, वाह, सो अमेजिंग। लुक एट दिस 3 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी क्या है मुझे नहीं पता, हर किसी का केस अलग होगा। जनरल रीडिंग है। इस पर्सन को आपसे बहुत प्यार है भाई, इस पर्सन को। लुक एट दिस, लियो हो सकते हैं ये पर्सन। देखो, मुझे ये दिख रहा है जैसे आप ना अब आप ना अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हो। विद द 7 ऑफ सोर्ड्स आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अब आप देखो, अपने आप को चेंज करना, अपने ऊपर वर्क करना बेशक अच्छी बात है और ये करते रहना चाहिए, लेकिन अपने आप को धोखा देना, अगर आप भूलने की कोशिश कर रहे हो, मत करो। क्योंकि एक चीज़ आपके बस में, मैं कहती हूँ, कोई लोग बोलते हैं मैम हम बताएं हम मूव ऑन कैसे करें, हम भूले कैसे। मैं कहती हूँ कि भाई मूव ऑन करने की या भूलने की ज़रूरत ही क्या है, मत करो। कभी ना कभी आपको या तो क्लोजर मिल जाएगा या तो खुद ब खुद आप मूव ऑन हो जाओगे। उस चीज़ से भागो मत, उसका सामना करो। शायद आप उस चीज़ से अब भागना शुरू कर रहे हो, हालांकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। आपको पता है आप बहुत प्यार करते हो उस पर्सन से और आप भाग रहे हो। आपको पता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है और ये चीज़ नामुमकिन है, हो नहीं सकती। तो बस मैं यही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स से और इन चीज़ों से भागता रहूँ। आपने अपना छोड़ दिया है कि ठीक है, जो होगा टाइम पर देखा जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जब ये साइकिल कंप्लीट कर होगा या जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब देखा जाएगा, तब। ये बात अच्छी है, सही है, बिल्कुल आपने डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ा हुआ है, ये अच्छी बात है। और लगता है जैसे अब आप की बस हो चुकी है। हालांकि ये पर्सन आपको बहुत पसंद है, प्यार आप बहुत करते हो, लेकिन आपने सरेंडर कर दिया है। फाइनली आप सरेंडर कर चुके हो। ये आपकी एनर्जीज़ बता रही हूँ जो मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रही हूँ, मैं आपको आपकी एनर्जीज़ बता रही हूँ। अगर ये एनर्जीज़ आपकी हैं तो फिर ये रीडिंग आप ही की है।
ये बिकॉज यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। लवर्स जो है वो समटाइम्स सेपरेशन को दिखाता है, और ये सेपरेशन जो है ये यूनियन में जाएगा डेफिनेटली। मैं यहाँ पर पक्का श्योरली बोलती हूँ ये यूनियन होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर होगा। अभी नहीं होगा, डिवाइन टाइमिंग पर होगा। थोड़ा सा उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज थी। अब हम चलेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करेंगे कि उनकी एनर्जीज में क्या चल रहा है। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं इनकी एनर्जीज में क्या चल रहा है, ये क्या फील कर रहे हैं, ये क्या सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में या आपके बारे में। ओह वाओ, कमिटमेंट, लुक एट दिस। पर मैं इसे ले नहीं रही, अगर इसको आना होगा तो फिर आएगा ज़रूर, ठीक है। चले देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। कार्ड जल्दी आ गया है। इनकी क्या एनर्जीज हैं, ये पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, ये बहुत सारे हैं। मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए इनकी क्या एनर्जीज हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हैप्पीनेस की एनर्जी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर है जी डीलिंग टाइम रनिंग आउट, टिकटॉक। तो इस पर्सन को देखते मैं बताती हूँ। वेट, कार्मिक, थर्ड पार्टी। मैंने कहा आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, बोला था ना, आपकी एनर्जीज में आई थी। यहाँ पर देख लो आपके पर्सन की एनर्जीज में आ चुकी है। एक कार्ड और लूँगी और हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त क्या है। मैं इस थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई करूँगी कि इनका क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ, पता तो चले हमें, क्योंकि ये चीज़ तो अब क्लियर हो चुकी है कि आपके बीच थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी रोमांटिक है या जो भी है मुझे नहीं पता। यहाँ पर फैमिली है। ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम लोगों के साथ हो सकती हैं कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या कोई डाइवोर्सी है जिसके बच्चे हैं और अब ये बच्चे आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो फैमिली है, 2 बच्चे हैं, एक बेटी बेटा, ऐसा ब्लड रिलेशनशिप। जाहिर सी बात है वो कैसे छोड़ सकता है बंदा, भले वो अगर अपने पार्टनर के साथ बेशक वो खुश नहीं होंगे या नहीं होंगी, लेकिन बच्चे तो हैं ना यार। बच्चों का तो कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता। बच्चों को तो बच्चे होते हैं। बच्चों से तो हर माँ बाप, हर पेरेंट्स प्यार करता है ना, बाप हो या माँ हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत बच्चों का है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो बच्चे हैं थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच आते हैं। जाहिर सी बात है अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, और अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, लेट से आपको पता है अच्छी तरह, तो फिर फैमिली है। जाहिर सी बात है इनके फादर नहीं मान रहे हैं, फिर इनके फादर का इशू है, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने इनको पाला पोसा बड़ा किया है। तो वो बोलते हैं कि भाई क्या हमारा तुम पे हक इतना नहीं है। तो फैमिली का इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि यार टाइम भागता जा रहा है, अब भी अगर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। मेरी खुशी उसके साथ ही है, वो उसको पर्सन को अच्छी तरह पता है। और वो ये भी जानते हैं कि अब आपने फसाड पहन लिया है, अब आप अपनी फीलिंग्स को जता दिखा नहीं रहे हो, आपने हर जगह से इनको ब्लॉक कर दिया है या आप अब बात नहीं करते हो, आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी है। और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खाए जा रही है, ट्रिगर करती है इस पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, इस पर्सन को आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं। ये पर्सन फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है, और बहुत आपको मिस कर रहे हैं। लेट से अगर आपने ऐसे कोई पल एक दूसरे के साथ बिताए थे, लेट से, ठीक है, तो ये उन पलों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये मतलब ये बंदा बहुत टाइम से शायद अकेला है, अधूरा है, और ये आपके साथ वो पल बिताना चाहते हैं। मतलब वो इंटीमेट वाला, वो सारा, समझ रहे हो ना मेरी बात, अडल्ट हो समझ जाओ, तो वो बताना चाहते हैं। बट ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा हेल्पलेस है। पता नहीं मुझे इस पर्सन की एनर्जीज क्यों ऐसी दिख रही हैं कि जहाँ प्यार तो है लेकिन मजबूरियाँ भी हैं। लेकिन अब कोई बोलेगा कि भाई जहाँ प्यार होता है वहाँ मजबूरी नहीं होती है और करने वाले करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
मजबूरियाँ होती हैं, लोग मजबूर हो जाते हैं, जहाँ पर पेरेंट्स भी होते हैं जो, अगर सोचो बिलफर्ज अगर कोई इंसान को अगर उनकी मदर या फादर उनको ऐसी कोई धमकी दें कि तुमने अगर ये काम किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, या हम मार देंगे खुद को, या ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर वो बंदा बेचारा कहाँ जाए? सोचो क्या करे वो। फिर उसके लिए यही होगा ना कि वो एक चीज़ को चूज़ करे और आपसे भागता फिरे, अपनी फीलिंग्स से भागता फिरे। और क्या करेगा फिर वो इंसान? उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। Why this happiness is here? So why this happiness is here? Oh my God. आशिकान, तो यहाँ पर दोबारा लवर्स आया है। आपकी एनर्जीज में लवर आना, आपके पार्टनर की एनर्जीज में लवर आना, कुछ समझ रहे हो? यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स है भाई। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं। दिस इज़ योर लवर, दिस पर्सन इज़ योर लवर। इस पर्सन को जो खुशी, हैप्पीनेस, लुक एट दिस हैप्पीनेस, जो खुशी इस तरह आपके साथ मिलती है, वो इस पर्सन को दुनिया की किसी चीज़ से नहीं मिलती, किसी चीज़ से नहीं मिलती। ये पर्सन आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। 7 ऑफ कप्स, इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस नहीं है, लेकिन इस पर्सन को पता है आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये पर्सन आपको रिप्लेस कर ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस पर्सन की खुशी आपके साथ है। और अगर आप दोनों सेपरेट हो, अलग हो, अगर ये आपके हस्बैंड है या वाइफ हैं, तो लिख कर आप रख दो, ये पर्सन खुश नहीं है। ये सेपरेशन में भी फैमिली इश्यूज़ की वजह से या इनकी मदर फादर की वजह से हुआ है। आई डोंट नो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों जीने नहीं देते हैं दो लोगों को एक साथ, तो कुछ तो है यहाँ पर। लेकिन ये आप इनको आपके साथ इनकी खुशी है। अगर आपके बीच सेपरेशन है, बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट है, तो ये पर्सन उस चीज़ से खुश तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। इस पर्सन को आपके साथ एक अलग ही लेवल का सुकून फील होता है। भले कितने ऑप्शन हो, वो अपनी जगह पे होते हैं, उनको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उन ऑप्शंस को देख ही नहीं रहे हैं, देखना भी नहीं चाहते। इनका ध्यान आपकी तरफ है। आप इनके लिए इनकी पूरी दुनिया हो, कायनात हो। भले वो चीज़ देखो, ये पर्सन प्यार करते हैं, बट मे बी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें, मजबूरियाँ हैं जो इस पर्सन को आने नहीं दे रही हैं। वरना यहाँ पर लवर्स बार बार क्यों आता? आपकी एनर्जीज़ में क्यों आता? इनकी एनर्जीज़ में क्यों आ रहा है? Why this TikTok is here? Son of Star. Okay. मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो जब शुरू में आपकी लाइफ में आए थे तो प्लेयर एनर्जी में थे, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हो, या बाद में लॉन्ग डिस्टेंस हुआ है आप दोनों के बीच। पर मुझे लगता है कि ये जब पर्सन आपकी लाइफ में आए थे उस वक्त ये प्लेयर एनर्जी में थे। सच में इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हैं, और तब भी थे, अब भी हैं। ठीक है, ये प्लेयर थे आपके होते हुए भी इन्होंने काफ़ी जगह पर, मतलब जैसे होता है ना फ्रेंडशिप रखना, या हर किसी से बात करते रहना, हर वक्त फेसबुक पर ऑन रहना, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन रहना, तो आपको शक होता होगा कि यार ये बंदा पता नहीं सही है मेरे लिए या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इस पर्सन ने ना उस प्लेयर एनर्जी में वक्त बर्बाद कर दिया, आपका भी खुद का भी। मे बी आप में से कुछ लोग इनको काफ़ी टाइम से जानते हो, 10 साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 5 साल। तो ये पर्सन ने को लगता है कि इन्होंने शायद टाइम बर्बाद कर दिया। आपका काइंडनेस, लुक एट दिस किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आपने इनको प्यार दिया है, जितना ये डिज़र्व नहीं करते थे उतना आपने इनको प्यार दिया, लव दिया, केयर दिया, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से आपने इनका साथ दिया। लेकिन उसके बदले में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वक्त को ज़ाया किया और कुछ भी नहीं। और अभी भी इस पर्सन को लगता है कि अब भी अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम उसको भैया हमेशा के लिए खो दोगे, तो भाई कुछ करो। अब ये पर्सन ना कुछ मतलब आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, वो तो दिख रहा है कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। आपकी लविंग एनर्जी थी, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। वाई दिस थर्ड पार्टी इज हियर? यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ क्या चक्कर है इनका, क्या है ये थर्ड पार्टी? प्लीज़ क्लियर कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। कार्ड्स ऐसे हैं ना कि
बीच से लूँगी अभी मैं। 7 ऑफ कप्स, अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है तो इनकी फैमिली इन पर दबाव डाल रही है। इनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, शादी के लिए दबाव डाला जा रहा है, एक से ज़्यादा रिश्ते इनको दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, इनको बोला जा रहा है कि मतलब चूज़ करो और शादी करो, क्योंकि हम तुम्हें मतलब अब ये लोग चाह रहे हैं कि अपनी ही फैमिली में से, अपने ही कास्ट कल्चर में से किसी को चूज़ करो और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक आगे बढ़ो, शादी कर लो। तो ये पर्सन सर पकड़ कर बैठे हुए हैं, देख रहे हो। इनको ये ऑप्शन नहीं चाहिए, इनको हर तरह से उकसाया जा रहा है, पैसा देकर, माल देकर, दौलत देकर, सही है, हर चीज़ आगे रखकर तुम हमारे को चूज़ करो, मुझे चूज़ करो, हमें चूज़ करो, हमारे साथ रहो। देखो हमारे पास कितना कुछ है, ये देखो सोना, जेवर, हीरा, चांदी, ये देखो अलग अलग तरह से कि यहाँ पर देखो पत्थर पड़े हुए, देख रहे हो। लेकिन ये बंदा सर पकड़ कर बैठा हुआ है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए ही नहीं मुझे तो उसके पास जाना है, मुझे तो उसको ऑफ़र देनी है, नाइट ऑफ पेंटिकल। मेरी खुशी सन, मेरी खुशी उसके पास है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? व्हील ऑफ फॉर्चून वो मेरी किस्मत है, तकदीर है वो मेरी, उसके बगैर रहना नामुमकिन है मेरे लिए। वो तकदीर ने मुझे दिया है, मैं उसको कैसे खो दूँ? वो डेस्टिनी ने मुझे दिया है, मैं खो दूँगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंशन में है, दुखी तकलीफ़ में है। लेकिन लुक एट दिस एम्परर, सुल्तान, ओ माय गॉड। ये पर्सन चाहकर भी है तो एम्परर, इसकी अपनी मर्जी है चलती, लेकिन ये उधर एकदम बेबस है कि ये उनके सामने कुछ बोल नहीं पाएगा। कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, फैमिली इशू है, मैरिड है पर्सन, कुछ तो यहाँ पर है। व्हाई दिस फैमिली इज हियर? यहाँ पर फैमिली की एनर्जी क्यों है? इनर सर्कल, यहाँ पर ये फैमिली इशू क्यों है? ब्लड टाइज यहाँ पर ये क्यों है? हाँ, फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून। इस पर्सन को लगता है 7 ऑफ सोर्ड्स के इन्होंने अगर आपको धोखा दे दिया तो फिर भाई साहब इनको खमियाजा इनको इनका कार्मा भुगतना पड़ेगा। मे बी ये पर्सन इस वक्त अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं। अब ये कार्मिक इनके कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये अपने कार्मिक के साथ डील करें। इनको लगता है कि किस्मत ने, तकदीर ने आपके साथ इनको मिलवाया है, और अगर इन्होंने आपको धोखा दिया, तकलीफ़ दी, तो इनको फिर इनका कार्मा वक्त भुगताएगा, वक्त इनके पीछे पड़ेगा, इनको इनका कार्मा देखना पड़ेगा। तो ये अपने कार्मा से डरते भी बहुत हैं। ये एक चीज़ और मुझे दिख रही है, वो ये है कि इस पर्सन को ये भी बोला जा रहा है कि छोड़ दो ये ज़िद, ठीक है, क्योंकि तो आज तक कभी तुम्हारी बहन भाइयों ने, फिर तुम्हारे सिबलिंग्स में से कभी किसी ने ऐसा काम नहीं किया है, ना ही हमारी फैमिली में कभी किसी ने ऐसा कुछ किया है, तो ये ज़िद छोड़ दो। तो ये बंदा इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि भाग रहा है, या फिर इस पर्सन ने अब वक्त पर इसने भी छोड़ दिया है। सेम आपकी एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स, भाग रहे हो, उस फसाड पहनाया हुआ है फेस पर, ठीक है, अपनी ईगो पर बात ली हुई है, ठीक है, भाग रहे हो और एक सरेंडर कर दिया है, वक्त पर छोड़ दिया, डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दिया है, सब कुछ जो होगा देखा जाएगा। सेम यही इस पर्सन के साथ हो रहा है। आपकी एनर्जीज देखो, ये देखो, सेम आपकी एनर्जीज हैं, दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। यस, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट हो आप दोनों। बहुत कम लोग में भी, बहुत रेयरली ट्विन जर्नी होगी, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर सोल कनेक्शन है। ट्रिगर्स की मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन की ईगो को भी ट्रिगर किया हुआ है। इस पर्सन ने भी अब वक्त पे ही सब छोड़ दिया है। या सन ऑफ सोर्स, यस, इस पर्सन को पता है आना इनको आप ही की तरफ है। भले आप इनको ट्रिगर करते हो, लेकिन इस पर्सन को अच्छी तरह पता है, या तो इस पर्सन को लगता है कि आपको शायद कोई और उड़ा कर ले जाएगा, ये बात इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, बहुत तकलीफ देती है, पेन देती है, या इनको लगता है कि यार लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, कि अब आपने अपना प्यार देना, लव देना, वक्त देना, अपनी एनर्जीज देना इनको बंद कर दिया है। आप शायद किसी और को चूज़ कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, ऐसा हो भी सकता है। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि रिप्लेस तो आप भी इनको नहीं कर पाओगे, चाहे आपकी लाइफ में कोई कितना भी आ जाए। मुझे नहीं लगता कि आप इनको रिप्लेस कर सकोगे, बिकॉज दिस इज़, आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो और ये आपका आपका लवर है, लव ऑफ योर लाइफ।
ये बात इस पर्सन को बहुत ट्रिगर करती है कि आप शायद अब इनसे दूर भाग रहे हो या आप किसी और को चूज़, ऐसा इनको लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको चूज़ नहीं कर रहे हो, आपको कोई और मिल गया है, आप पता नहीं उसके साथ खुश हो, इसीलिए आपने अपना प्यार देना बंद कर दिया है, आपने हर जगह से खुद उनको ब्लॉक किया हुआ है। या डेविल, ओ माय गॉड, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ऑब्सेस्ड है ये आपकी तरफ। बी केयरफुल, ये ऐसा ना हो गुस्से में कोई ऐसा काम कर लें, कोई ऐसा कदम उठाएं, तो मतलब थोड़ा सा एहतियात बरतना, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ये आपको किसी के साथ नहीं देख सकते। मलिका ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आज की जो एनर्जी है ना, इसमें मुझे वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखी है, और टॉरस, लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। चलिए इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। आपको कुछ बोलना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। अब तक अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लिया करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके कमेंट्स करने से ये रीडिंग्स और भी लोगों तक जाएगी। क्या पता किसी को ये गाइडेंस या ये रीडिंग सुनने की ज़रूरत हो, ठीक है, तो एक आपके लिए भी ये होगा ना कि किसी की हेल्प ही कर रहे हो आप। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, क्लेम ज़रूर करना, ताकि हमारी फैमिली जो है वो बढ़ सके, ठीक है। चलिए देखते हैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अभी तो चुप ही हैं, शायद ये भी बोलना नहीं चाह रहे कुछ। यस, सोशल साइड, आपको ये सोशलाइज देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये बंदा पॉजेसिव हो जाता है, और जैसे होता है ना कि यार हाँ तुम तो अपनी ज़िंदगी में खुश हो, मस्त हो, मैं ही परेशान हो रहा हूँ, या मैं ही दिक्कत में हूँ, मैं ही टेंशन, मैं ही सर पकड़ कर बैठा हुआ हूँ। तो ये आपको सोशल साइड पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करते हैं, या आप इनको आजकल स्टॉक कर रहे हो। तो मैंने आपसे जैसे कहा कि मत करो। और क्या कह रहे हैं भाई? 2, 4, 10 एंड 20 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट है या आई डोंट नो आपकी है। बाय द वे, जो अक्टूबर में अभी स्टार्ट होने वाला है, जिन जिन की बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सबको मेरी तरफ से, बर्थडे की विशेस। यहाँ पर मैंने कहा था, देखो फैमिली इश्यूज आ गया ना, फैमिली इशू, ये देखो ब्लर हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा। भाई हाँ देखो, फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पर। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, तो ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त इनका ध्यान आप ही पर रहता है। हीलिंग प्रोसेस, तो आप दोनों ही इस वक्त हीलिंग प्रोसेस से हो, इसीलिए ये वाला कार्ड आया है। दोनों हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, दोनों की हीलिंग हो रही है, आपकी भी और इस पर्सन की भी। मिसिंग योर वॉइस, तो आप अगर बात नहीं कर रहे हो इस वक्त, तो ये आपकी आवाज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ कप्स ने अपना प्यार देना बंद कर दिया है। कैन यू हेयर मी विस्पर योर नेम? 14, 3 एंड 25 भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपकी एज है 25, ट्रस्ट इश्यूज भी हैं किसी किसी को, या अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। यू आर इग्नोरिंग मी, आपको बोल रहे हैं तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। शायद अब आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। वर्गो हो सकते हैं ये, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या इस वक्त ये पर्सन ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर आप कहीं रिसेंटली ट्रैवलिंग करके आए हो या करोगे, ठीक है, या जाओगे ट्रैवलिंग पर कहीं। सो दैट्स इट, यही थी आज की आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।